गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब हम आंकड़ों को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको दर्शाते हैं, टेबल फॉर्म में, विदाउट टेबल फॉर्म में। इस यही आपका सांख्यिकी में सारा काम होता है। यानी सांख्यिकी में हम किसी भी डेटा मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं। डेटा एनालिस्ट यानी जैसे कि हम सपोज करिए कि कोई एक गांव है, उस गांव में 20 परिवार या 20 घर हैं। 20 घर है तो 20 घर में कितने कितने मेंबर हैं और कितने कितने मेंबर हैं और क्या क्या करते हैं, उसके बारे में अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद उस उनकी सारी एक्टिविटी को और कैश 20 फैमिली मेंबर को लिख लेंगे और उसको डेटा पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारा सांख्यिकी में या स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगा। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं कुछ हमारे जैसे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है, हाई स्कूल में 9th में जो आपके सब्जेक्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसमें हम निकालते हैं समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक, मीडियन निकालते हैं, मीन निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। ये सारी चीजें आते हैं। कुछ डेटा आपको टेबल फॉर्म में मिलेगा, कुछ विदाउट टेबल मिलेगा। इस तरह से हमको सारा काम ये करना है। आइए ज्यादा बक बक पर ना ध्यान देते हुए हम लोग काम की बात करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर हमारे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा दे रखा है, हमको समांतर माध्य निकालना है। यानी समांतर माध्य, आप समांतर माध्य एक्स पे बार इक्वल टू, आप जान लीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई। इस तरह से हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको देखना है। जैसे आप आइए देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे है आपका ये, हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। जैसे कि आप एवरेज निकालते हैं दोस्तों, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे? 10 बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपना मैथ का सब्जेक्ट में टेस्ट दिया। तो उनके मार्क आए, जैसे किसी का 10 आया, किसी का 20 आया, किसी का 10 आया, 5 आया, 15 आया, 20 आया और आपका 30 आया, 10 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके मार्क आ गए कुछ लड़कों के। तो इनका अगर हमको औसत एवरेज निकालना है कि कितने, लगभग कितना परसेंट लोग या कितना एवरेज निकला इनका मार्क पाने का, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकाल लेंगे, कुल संख्या को ऐड कर लेंगे। जैसे आपका है 10 20 30, 30 और 5 आपका 10, 30 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 15 आपका 60 हो गया, 60 20, 60 20 80, 80 10, 90 90 30, 120 और 120 और 40 आपका हो गया, 120 और 40 हो गया आपका 160 और 160 और 50 210। 210 बटे कितना? 10। 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इनका हम एवरेज निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 21 टोटल एवरेज आ जाएगा। 21 टोटल एवरेज आ जाएगा। यानी कि औसतन जो बच्चे नंबर पाए हैं वो 21 पाए।
तो दोस्तों जैसे हम एवरेज निकालते हैं ये नॉर्मल समांतर माध्य में, उसी तरह से हम इसमें एक हमारा ग्रुप डेटा मिल जाता है, एक टेबल फॉर्मेट मिल जाता है जिसको हम आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड बटे आपका सिग्मा एफ आई सिग्मा एक्स आई। तो इस तरह से हम सिग्मा एफ आई सॉरी सिग्मा एफ आई, तो हम जैसे कुछ आंकड़े समांतर माध्य के उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कुछ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। टेबल फॉर्मेट में ये आपका ये टेबल है, ये टेबल है आपका, ये टेबल है जिसमें आपका एक्स है और एफ है। इस तरह से टेबल दिया हुआ जिसमें आपके 10 यानी 7 और 30 यानी कि 8 एंड 50 यानी कि 10 और 70 यानी कि 15 एंड 89 यानी कि 10। यानी दे रखा है ये आंकड़े हैं, इनके लिए हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपका ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया। तो इसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स, यानी हम इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा एक और वैल्यू आएगा जो होगा एफ एक्स, यानी इसमें हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा जो आएगा, आइए देखते हैं। हमारा 10 10 सत्ते 70, 8 त्रिके 24, 240, 5 में 50 यानी 500 एंड इसी तरह से दे रखा है 17, 15 सत्ते 105 और 89 यानी 890। ये हमारे हो गए ये आपका एफ आई और एक्स आई। जब एफ आई एक्स आई निकल गया तो हम इसको ऐड ऑन कर लें और आपका वैल्यू हमको पता चल जाएगा। आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो आपका टोटल आएगा, टोटल आएगा। आइए देखते हैं, जैसे ये आपका हो गया, देखिए 8 7 15, 15 15 30, 30 20 50, ये आपका आ गया एफ आई, यानी ये आपका सिग्मा एफ आई आ गया और ये आपका टोटल हो गया सिग्मा। हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2750, ये वैल्यू हो गई। तो हमको अब अगर माध्य निकालना है तो मैंने जो फार्मूला बता रखा है आपका माध्य इज इक्वल टू, अब माध्य इज इक्वल टू जैसे हमने बताया था एवरेज निकालते हैं उसी तरह से हम लिख लेंगे यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यानी इस ये एफ आई हमारा है, एफ आई है और एफ आई एक्स आई ए है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए और लिख लिए कैसे, आइए देखते हैं। 2750 डिवाइडेड बाई 50, यानी अब इसमें हम भाग देंगे अगर चाहे तो हम इससे ये कट गया, 5 पचे 25 बच्चा 2, 5 पचे 25 ऑन एवरेज, या फिर जो हमारा माध्य आया 50
55 आया, यानी जो आपका आंसर हुआ समांतर माध्य हुआ, यानी आंकड़ों का माध्य हुआ वो हमारा 55 हुआ, आंकड़ों का माध्य 55 हुआ। अगर उसी तरह से हम एक एवरेज निकालते तो भी हमारा एक एवरेज 55 ही आता। इस तरह से दोस्तों ये आपका जो ग्रुप, ये आपका जो डेटा दे रखा है ये नॉर्मल फॉर्मेट में है। इसमें आपके कुछ क्लास वाइज भी फॉर्मेट आएंगे, जैसे कि 10 से 20 या 0 से 10, इस तरह से फॉर्मेट आएंगे। उसको उसमें हम जब मीन वैल्यू निकालते हैं, यानी जब इसका हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले इन दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब इसको हमको ये वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।